बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। त्रिमूर्ति कॉलोनी के सभी महानुभाव आचार्य श्री जी के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसमें सभी भले ही हम नहीं गए हों लेकिन इनकी अनुमोदना करें। संगीता जी आप भी पहुंचे और पहुंचकर अनुमोदना करें। 51,000 रुपए की राशि संगीता जी देवेंद्र कुमार जी सिंघई एक कलश सम्यक दर्शन कलश की लाई हैं। जोरदार ताली बजाएं, श्रीफल दें उनको भेंट करने के लिए। चलते हैं। हम हो गए हैं बोर सावन का महीना। ऐसे सावन के महीने में यदि कोई शास्त्र दान करना चाहता हो तो राशि निश्चित नहीं, एज यू लाइक, जो भी राशि आप देंगे हम स्वीकार करेंगे। कर रहे हैं उन गुरु महाराज का जिन्होंने उन 8 दिनों में अष्टानिका पर्व में श्रीफल चरित्र को पूरा का पूरा बड़ा करके बता दिया और वे सब कुछ बता दिया कि नमोकार मंत्र की क्या महिमा होती है। श्रीपाल ने उस नमोकार मंत्र को हृदय में धारण किया तो कैसे वे समुद्र से पार हुए, कैसे वे कपाट खुले और आपने हमारी निगाहों को समझ लिया था और वास्तव में वही कार्य किया। नमोकार मंत्र के माध्यम से मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियणम नमो उपजायाणम नमो लोए सपिशाउरम। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। बोलिए त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम शाह जी महाराज की। यहाँ पर विस्तार से महामंत्र के बारे में चर्चा की जा रही है। पहले दिन हमने कहा कि यहाँ गुना में नमोकार मंत्र का अर्थ कोई नहीं बता पाएगा, तो इतने दिनों की व्याख्या के उपरांत क्या आपको मालूम था ये जो अर्थ हमने बताया है? नहीं। इसके साथ ही कल ये भी बताया गया कि ऐशो पंच नमो यारो शब्द पाव पणाशणो मंगलाणम च सर्वेशम परमम हवै मंगलम। यह जो पंच नमस्कार मंत्र है समस्त पापों का प्रणाशक है। समस्त पापों से मतलब क्या? केवल वर्तमान की पाप नष्ट करता है ऐसी बात नहीं है। महामंत्र में भूत में जितने भी अनादि काल से लेकर के कर्म बंधे हैं उन सब कर्मों को, पापों को नष्ट करने की क्षमता भी है। वर्तमान में तो जब जाप करते हैं तो कहते हैं नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। आपको किसी और दूसरे रक्षक की आवश्यकता नहीं है। ये महामंत्र गार्जियन है, गुरु है, संरक्षक है, मैनेजर है, सुरक्षा कवच है, सुरक्षा गार्ड है। अपने आप में सब कुछ है ये महामंत्र। तो और आप लोग बोलते अवश्य हैं पर वैसी श्रद्धा नहीं रखते। ये आश्चर्य की बात है, क्यों नहीं रखते? कहते हैं नवग्रह उसके पहे रहे पक्ष में जो जपले नवकार। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये 9 ग्रह होते हैं। ये भजन काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। 9 ग्रह उसके पक्ष में हो जाते हैं, उसके फेवर में हो जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं जो महामंत्र का जाप करता है, स्मरण ध्यान करता है। इससे अधिक और क्या आगे सुनते चले जाइए आप। सर्व पापों का प्रणाशक माने
आप वर्तमान में नमोकार का जाप करेंगे, उससे जो सातिशय पुण्य का बंध होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा, वो पुण्य आपको भविष्य में पापों से बचाएगा। ऐसे पाप ही नहीं होने देगा, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ही नहीं जुटने देगा जो संसार के बढ़ाने वाले हैं। उस महामंत्र में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुटाएगा, जिससे आप भविष्य में भी पापों से बच सकेंगे। भूत के पापों को तो नष्ट करने की क्षमता है ही, वर्तमान के पापों को से बचाने की क्षमता तो है ही। मनः त्रायते इति मंत्रः। जब मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं कि जो पापों से मन की रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। जो पापों से मन की रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। अब आप देखेंगे जैसे विनायक यंत्र की पूजा की जाती है, उसमें 17 अर्घ होते ना, 5 परमेष्ठी, 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, 12 5 17। इस तरह से चाहे विनायक यंत्र की पूजन बोलें और चाहे नवदेवता की पूजन बोलें, चाहे पंचपरमेष्ठी की पूजन बोलें, ये सभी पंचपरमेष्ठी में गर्भित हैं। 4 मंगल कहे जाते हैं। 3 लोक 3 काल में मंगल यदि कोई है तो 4 ही मंगल हैं। बाकी जो लौकिक मंगल हैं वो तात्कालिक क्षणिक किंचित उपलब्धि करा सकते हैं, लेकिन ये जो 4 मंगल हैं इनमें सर्वोत्कृष्ट जो 169 महापुरुषों के पद हैं उनको भी दिलाने की क्षमता है, और स्वर्ग मोक्ष को समस्त इष्ट पदार्थों को दिलाने की क्षमता है। इसकी व्याख्यावाद विस्तार से मंगल शब्द की पहले की जा चुकी है, इसलिए दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहते हैं कि अरहंत मंगल हैं। जैसे लोग सुबह सुबह दे उठ कर के कोई घी में मुख देखते, कोई दर्पण में मुख देखते हैं, कहते हैं दिन मंगलमय हो जाता है, या कोई भरा कलश दिख जाए, पीले सरसों दिख जाए, कोई घोड़ा दिख जाए, कोई बाल कन्या दिख जाए, कोई दूध पिलाती गाय दिख जाए, ऐसे अनेक प्रकार के मंगल लोग मानते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि कोई अरहंत भगवान के दर्शन कर ले फिर उसे दूसरे मंगलों को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके तो सारे कार्य मंगलमय होते हैं, इसलिए अरहंत से बड़ा कोई मंगल सिद्ध परमेष्ठी दूसरे मंगल हैं। आप कहेंगे सिद्ध परमेष्ठी भगवान बड़े हैं, तो पहले सिद्ध मंगल बोलना चाहिए, बाद में अरहंत मंगल बोलना चाहिए। ऐसा क्यों है? नमोकार मंत्र में भी पहले नमो सिद्धाणम बोलना चाहिए, फिर नमो अरिहंताणम बोलना चाहिए, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी के 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, मात्र भी 4 अघातीय कर्म बाकी हैं। सिद्ध परमेष्ठी के तो 8 कर्म नष्ट हो गए हैं। तो जिसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए वो बड़े कहलाए, कि जिनके आधे कर्म नष्ट हुए वो बड़े कहलाए। जिस मतलब कृतकृत्य दशा को, परमोत्तम दशा को, चरम अवस्था को, आत्यंतिक दशा को, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, उन सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण पहले होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे बड़े दिग्गज महान आचार्य जो पुष्पदंत और भोतबली महाराज हैं, उन्होंने धवला की पहली पुस्तक में मंगलाचरण के रूप में ये महामंत्र लिखा है। वहाँ पर उन्होंने इसको इस क्रम से ही रखा है। क्यों रखा है? इसमें बहुत रहस्य है, आप उस रहस्य को समझें। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। जो सज्जन लोग होते हैं, महात्मा धर्मात्मा लोग होते हैं, वे किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं। तो चूँकि अरहंत भगवान ने दिव्य ध्वरि खिराई थी, उनने मोक्ष मार्ग को दर्शाया था, इस वजह से हम उनका उपकार मानते हैं।
और उपकार की वजह से ही हम पहले अरिहंत भगवान को स्मरण करते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप लोक में बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। यहाँ गुरु तो है अरहंत भगवान और गोविंद है सिद्ध भगवान। नहीं समझे? गुरु है अरहंत भगवान और गोविंद है सिद्ध भगवान। अब अरहंत भगवान यदि नहीं बताते कि हमसे भी बड़े सिद्ध भगवान हैं, उनके आठों कर्म नष्ट हो गए हैं, वो शरीरातीत हैं, लोकांत में तनु बातबले में विराजमान हैं, वो अनंत गुणों के धनी हैं, अनंत सुख अव्याबाद सुख से संपन्न है। जितनी सारी की सारी विशेषताएं सिद्ध परमेष्टि में है, वे गुरु अरहंत भगवान ने बताई हैं। उन्हीं की कृपा से हम समझ सके हैं कि वो कहते, उन्होंने ही बताया कि मेरे से बड़े सिद्ध हैं। तो बताने वालों को बाद में रखा, नहीं पहले रखा, जिन्हें बताया उनको बाद में रखा। आप देखिए कितना रहस्य है। मतलब ये है कि उपकारी बड़ा होता है। 8 कर्मों से रहित हैं वो बड़े नहीं, वे बाद में बड़े हैं, पहले उपकारी बड़ा है। इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं वो उपकारी का ध्यान रखते हैं, प्रत्युपकार की भावना रखते हैं। अरे जब जिसने कुछ भी नहीं किया उसका उपकार किया जाता है, उसके उपकार करने की प्रेरणा शास्त्रों में है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए जब जिसने कुछ भी नहीं किया उसका भी हर तरह से उपकार करना चाहिए। फिर जिसने उपकार किया हो उसका प्रत्युपकार तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर आचार्यों ने, चूँकि अरिहंत भगवान का उपकार हमारे ऊपर है, वे गुरु हैं और सिद्ध भगवान गोविंद हैं, इसलिए उनको बाद में स्मरण किया। यही परंपरा। यहाँ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। दूसरा अर्थ भी ये भी है कि एक जगह गुरु हैं जो शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित आदि देने वाले हैं, और एक और भगवान है अरहंत भगवान है। तो गुरु में और अरहंत भगवान में भी गुरु को बड़ा कहा, वहाँ अरहंत और सिद्ध में अरहंत को बड़ा कहा, पहले रखा उपकार की वजह से। अब यहाँ गुरु और अरहंत में गुरु को बड़ा कहा है। आप ध्यान दीजिए, 2 अर्थ कर रहे हैं हम यहाँ। एक अर्थ तो ये अरहंत और सिद्ध की तुलना की है, अब एक अर्थ गुरु और भगवान की तुलना कर रहे हैं। तो गुरु बड़े हैं क्योंकि गुरु ने गोविंद ने भगवान का परिचय कराया है कि ये भगवान हैं, इनकी भक्ति करने से, इनकी श्रद्धा करने से अनंत संसार खत्म हो जाता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन बात रह जाता है, जो संसार समुद्र के सामने अंजलि के बराबर है। तो वहाँ गुरु और गोविंद में गुरु को बड़ा कहा है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मंगल जो बताए हैं आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जिस दिन से आए हैं लगभग दूसरे दिन से महामंत्र की व्याख्या चल रही है। बीच में अष्टानिक में त्रिमूर्ति भी गए तो वहाँ थोड़ी सी रुक गई थी, कल परसों से फिर से चालू है। हम आपसे पूछेंगे बाद में जब व्याख्या अपनी कर चुकेंगे कि अब बताइए इस महामंत्र का आपको मालूम था अभी तक? इतने चतुर्मास तो हो गए हैं, इतने लोग स्वाध्याय 12 साल की परीक्षा 12 साल का कोर्स कर रहे हैं, कर्म कांड भी जीव कांड भी पढ़ा रहे हैं, पर महामंत्र की इतनी महिमा है। जब बता चुके हैं, अभी बताई नहीं, अभी तो शुरुआत है। शुरू कर रहे हैं कि अरिहंत मंगल हैं। मंगल शब्द का अर्थ आप फिर से एक बार स्मरण कर लीजिए। माम पापम गालयति मंगलम, जो हमारे पापों को गला दे उसे मंगल कहते हैं। एक अर्थ माँ यानी लक्ष्मी, जो माम लक्ष्मी लाती ददाती थी मंगलम, जो लक्ष्मी को ला दे वो मंगल है। जो मलम द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म रूपी मल को गला दे वो मंगल है।
ऐसे इस मंगल शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो इन सब को करने की क्षमता अरहंत मंगल में है। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, सिद्ध परमेष्ठी भगवान भी मंगल है। ऐसा नहीं समझना कि सिद्ध चक्र विधान करने से ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। अरहत चक्र की पूजा करेंगे तो सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पंच परमेष्टि में किसी भी परमेष्टि, पंच परमेष्टि को भगवान भी कहा है, परमेष्टि भी कहा है। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्टि, जो तीन लोक तीन काल में परम पद में विराजमान है, जिससे बड़ा और कोई दूसरा पद नहीं है, जिससे बड़ा और कोई दूसरा स्थान नहीं है, पूज्य जिनसे बड़ा और कोई पूज्य नहीं है, ऐसे पद में जो विराजमान होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। अर्थात इंद्र, चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी राजा जिन्हें प्रणाम करते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और भगवान शब्द का अर्थ होता है, भग शब्द के शब्दकोश में अनेक अर्थ होते हैं। भग का अर्थ सम्यक दर्शन भी होता है, भग का अर्थ सम्यक ज्ञान भी होता है, भग का अर्थ सम्यक चारित्र भी होता है, भग का अर्थ रत्नात्रय भी होता है, भग का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, भग का अर्थ यश भी होता है, भग का अर्थ अनंत चतुष्ट लक्ष्मी भी होता है, भग का अर्थ योनि भी होता है। ऐसे भग शब्द के अनेक अर्थ शब्दकोश में बताए गए। तो भग से जो सहित हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो जब हम साधु परमेष्ठी को भगवान कहते हैं तो वहाँ रत्नात्रय अर्थ लेना कि रत्नात्रय रूपी ऐश्वर्य से, लक्ष्मी से, जो निधि से सहित हैं उन्हें भगवान कहते हैं। और जब अरहंत शब्द अर्थ लेंगे तो वहाँ अनंत चतुष्टय अर्थ लगाएंगे, समोषण अष्टप्रात्यार की विभूति अर्थ लगाएंगे। और जब सिद्ध परमेष्ठी में भगवान शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर समुचित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण शुद्ध के सिद्ध परमेष्ठी के जो मुख्य 8 गुण हैं उनको आदि लेकर के अनंत गुण हैं। वही गुण हुए ऐश्वर्य, लक्ष्मी, निधि, संपत्ति, वैभव, उससे जो सहित हैं वे भगवान हैं। तो इस तरह से पांचों परमेष्ठियों में अलग अलग लगाना भगवान शब्द का अर्थ। उपाध्याय परमेष्ठि में 11 अंग 9 पूर्व का जो ज्ञान है वह ऐश्वर्य है, वह निधि है, वह संपत्ति है, उससे सहित है, इसलिए वे उपाध्याय परमेष्ठि को भगवान कहा। आचार्य परमेष्ठि में पंचाचार को आदि लेकर के 12 तप, 10 धर्मयुत, पाले पंचाचार, षड आवश्यक, गुप्तित्रय, आचार्य गुणसार, ये जो 36 मूल गुण हैं वही हुआ भग, ऐश्वर्य, निधि, संपत्ति, उससे जो सहित हैं वे आचार्य परमेष्ठी भगवान है। मतलब साधु को गुरु भी कहा, साधु भी कहा, ऋषि भी कहा, यति भी कहा, मुनि भी कहा, अनगार भी कहा और तीर्थ भी कहा, आयतन भी कहा, पंच परमेष्ठी भी कहा, भगवान भी कहा। ऐसे अनेक शब्दों से इन्हें संबोधित किया गया है। इन्हीं को मंगलमय भी कहा, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। वास्तव में ऐसे मंगल हैं, आप यदि कहीं पर जा रहे हैं किसी काम से, इनके दर्शन हो जाएं अचानक तो निश्चित ही आपके कार्य की सिद्धि नियम से होगी। तो ऐसा इनका मंगलमय दर्शन है। तो आप ध्यान रखना, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म क्या है? क्या है? अलग अलग सब बता रहे हैं। केवली प्रणीत धर्म में वस्तुतः अहिंसा परमो धर्म आता है। अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद, ये केवली प्रणीत धर्म है। फिर उसके अंतर्गत दालसांग जिनवाणी ले लो, 9 देवता ले लो, पंच परमेष्ठी ले लो, पूरा जिन शासन ले लो,
मुख्य रूप से ये धर्म है। इसको उतारेंगे, इसका स्मरण करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, इनका श्रद्धान करेंगे, आपका मंगल नियम से होगा। तो ये 4 ही मंगल मुख्य रूप से संसार में हैं। बाकी सब मंगल तो क्षणिक तात्कालिक किंचित उपलब्धि कराने वाले हैं। लेकिन ये 4 मंगल संसार की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भी कराने वाले हैं और अंतिम उपलब्धि जो सिद्ध पद की प्राप्ति है वो भी ये 4 मंगल ही कराने वाले हैं। इसके बाद 4 उत्तम हैं। अरिहंत उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु उत्तम है और केवली प्रणीत धर्म उत्तम है। आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया, करना चाहिए कि साधु कोई मंगल का, साधु कोई उत्तम का, साधु कोई शरण कहा, तो क्या आचार्य उपाध्याय मंगल उत्तम शरण नहीं है? साधु के अंतर ही गत ही आचार्य उपाध्याय गर्वित हो जाते हैं। साधु के बोलो या जब देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं तो वहाँ गुरु शब्द से आचार्य अकेले भी नहीं लेना और साधु अकेले भी नहीं लेना। गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आते हैं। इसलिए जब कभी भी गुरु की भक्ति हो मतलब आचार्य उपाध्याय साधु की भक्ति, गुरु की पूजा हो अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु तीनों की पूजा, गुरु की आरती हो मतलब आचार्य उपाध्याय साधु तीनों की आरती है। प्राय लोग ये समझते हैं पूजन हो रही मतलब आचार्य श्री की पूजन हो रही है। नहीं समझे? पूजन होती तीनों की होती है, क्योंकि यदि वहाँ नहीं लेंगे तीनों को तो जब देवशास्त्र गुरु की पूजा करते तो आचार्य उपाध्याय तो छूट ही जाएंगे। इसलिए ये अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं पर उसके अंतर्गत क्या क्या गर्वित हो रहा है, क्या क्या आ रहा है, ये सब आपको लेना चाहिए। 4 ही शरण हैं। इसमें एक प्रश्न और उठेगा कि मान लो 4 शरण बोले हैं तो 9 देवता नहीं है क्या शरण? तो 9 देवता भी इन पंचप्रमेष्टि में या 4 मंगलोत्तम शरण में गर्वित हो जाते हैं। 9 देवता भी, पंचपरमेष्ठी भी, देवशास्त्र गुरु भी, जिनवाणी भी, ऐसा धर्म भी, सब कुछ इसमें गर्वित होता है। तो वो हमारे श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, मैंने कहना चाहिए आरती के, ध्यान के, दान के पात्र हैं। ऐसा हमको ध्यान में रखना चाहिए। 4 ही शरण हैं। संसारी प्राणी बोलता तो है कुछ और करता है कुछ और। बोलेगा 4 शरणम पव्वज्जामि, मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूँ। अरहंत की शरण को, सिद्ध की शरण को, साधु परमेष्ठी भगवान की शरण को और केवली प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। जैसे ही कोई भी उसको लौकिक विपत्ति आएगी, शारीरिक, वासनिक, मानसिक, धन संबंधी किसी भी प्रकार की, तो फिर अब वो उसको दूर करने के लिए रोग आया तो डॉक्टर के पास दौड़ेगा। तो ऐसा उसको बोलना चाहिए भी कि वैद्यम शरणम पव्वज्जामि। क्या बोलना चाहिए? मैं वैद्य डॉक्टर की शरण को प्राप्त होता हूँ। जब उसको कोई मकान इत्यादि में लिखेगा, कोई दिक्कत आएगी तो कोई कह देगा भैया आपके मकान में थोड़ी वास्तु शास्त्र संबंधी गड़बड़ी है, तो वो वास्तु शास्त्री के पास जाएगा, तब उसे बोलना चाहिए वास्तु शास्त्री शरणम पव्वज्जामि। नहीं, कभी दिखाएगा हस्तरेखा दिखाएगा, ज्योतिष में कोई अपनी कुंडली दिखाएगा, अरे ये गड़बड़ है तो किसी ज्योतिषी के पास पहुंच जाएगा। तब उससे बोलना चाहिए ज्योतिषी शरणम पव्वज्जामि बोलना चाहिए। वस्तुतः आप एक बात सुन लीजिए ध्यान से, शास्त्रों का सार निष्कर्ष निकाल के मैं बता रहा हूँ। आप जब कभी भी किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो नियम से कोई ना कोई ग्रह अनिष्ट है, आपका अशुभ है बता देगा।
जब भी आप किसी भी वास्तु शास्त्री के पास जाएंगे, उसको लेके आएंगे, अपना घर दिखाएंगे, वो कोई ना कोई वास्तु शास्त्र संबंधी गड़बड़ी बता ही देगा। जब भी आप स्वास्थ्य का चेकअप कराने किसी वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो नियम से कोई ना कोई रोग बता ही देगा। इसी तरह से कि तंत्र मंत्र झाड़ा फूकी करने वाले और भी जितने हैं, किसी के भी पास जाइए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपकी बताएगा, और नहीं बताएगा तो उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी। डॉक्टर तो लोग तो बोलते हैं आप सब कुछ खाओ और हमारी दवाई भी खाओ, सब कुछ खाओगे तब तो हमारी दवाई बिकेगी, खाओगे नहीं, समझे। इसीलिए किसी ने कहा कि मेडिकल वाले की आजीविका चलती रहे, नहीं, डॉक्टर की आजीविका चलती रहे, इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए। मेडिकल वाले की आजीविका चलती रहे इसलिए आप दवाई खरीद कर लाइए, और आपका जीवन चलता रहे इसलिए दवाई मत खाइए। क्या बोला? आपका जीवन चलता रहे इसके लिए दवाई मत खाइए। कहने का तात्पर्य यह है, जितने भी वास्तु शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, वैद्यक शास्त्र हैं, तंत्र मंत्र टोटका शास्त्र हैं, और भी जितने उपाय हैं, वे पुण्य के रहते हुए ही काम आते हैं, पुण्य के अभाव में सारे फेल हो जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है शास्त्रों के आधार से कि आप जैसे मान लो यहाँ एक रेखा खींची हुई है, ये रेखा छोटी है कि बड़ी है? ना बड़ी है ना छोटी है। आप ये बोलिए कि पहले इसके सामने, इसके नीचे, ऊपर, इससे छोटी या बड़ी खींचिए, फिर पूछिए हमसे, तो बता देंगे उसको देख करके कि ये बड़ी है तो इसकी अपेक्षा ये छोटी है, और ये छोटी तो इसकी अपेक्षा ये बड़ी है, ऐसा कह देंगे ना। ठीक इसी प्रकार से आप ये मान के चलिए कि आपके पास पुण्य रूपी रेखा बड़ी रहेगी तो दुनिया की सारी रेखाएं छोटी हो जाएंगी। समस्त बलों में पूर्व उपार्जित पुण्य प्रबल होता है, इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाइए। आपको 3 चीज़ें बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए, वैराग्य बढ़ाइए। 3 चीज़ों को बढ़ाएंगे, आपके लिए कहीं कभी किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी, कोई भी समस्या आपके साथ नहीं होगी। तो 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण हैं। इसके अलावा दुनिया में ना कोई मंगल है, ना उत्तम है, ना शरण है। इसलिए जितनी आवश्यकताएं हों, जितनी समस्याएं हों, सबको भूल करके आप तो प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। प्रभु से मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। आप जैसे भी बने वैसे अपने पुण्य को बढ़ाइए। अब आपने कल पूछा कि अपवित्र पवित्रो व सुस्तो दोषतोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्वपापै प्रोमुच्यते, कि पवित्र हो या अपवित्र हो, ध्यान देना, बैठे हों या लेटे हों, किसी भी दशा में हों, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, सारे पापों से छूट जाएंगे। अब कल मैंने कहा कि और नीचे उसके आप इसे हम पढ़ते हैं रोज पूजन में, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुचि। ध्यान देना, पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्थां गतोपि वा। ये माताएं कुछ पूछ रही थी कल, महाराज जी हमें आपकी प्रवचन से शंका करनी है। मैंने कहा करो। बोले आपने कह दिया कि अशुद्धि में रहो, तब भी आपको यदि दूर से भगवान दिख रहे हैं तो दर्शन कर लो, गुरु दिख रहे हैं तो दर्शन कर लो, यदि कोई सुन रहा है, कोई शास्त्र सुना रहा है दूर से तो आप सुन लो, कोई पाप नहीं है। महाराज जी उस समय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दर्शन भी नहीं करना, सुनना भी नहीं,
तो हमने उनसे कहा ये सब आप बोल रहे कौन के शास्त्र के आधार से बोल रहे, ये बता दो, है आप लोगों के पास कोई पुराण प्रमाण? नहीं है तो कैसे कह रहे हैं? हम तो आपको प्रमाण दे रहे हैं ना शास्त्र के कि आप पवित्र व सर्वावस्थाम गतोपि बा, समस्त अवस्थाओं में जब कह दिया तो कोई अवस्था रह जाती है जिस समय हम स्मरण नहीं कर सकते हैं। भाव से यदि आपको स्मरण आता है, कोई पाठ याद है, कोई स्थिति याद है, तो आप नहीं पढ़ सकते। कहाँ लिखा बताइए? अब ये लोग माने या ना माने, हमने तो शास्त्र के प्रमाण अभी दिए, शुरुआत की है, और भी बताएंगे आपको, अनेकों प्रमाण देंगे शास्त्रों के, और बताएंगे कि देखो इस अवस्था में भी इस महामंत्र का ध्यान किया गया, जाप किया गया और समस्त दुखों से छुटकारा पाया है। सर्वावस्था कह देने के बाद तो कोई अवस्था नहीं बचती है कि जिस अवस्था में आप नमोकार का जाप नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं। आपको देवशास्त्र गुरु से छुड़ा दिया, अब भाव से भी जाप नहीं करें, पाठ नहीं करें, और बाहर से खूब दूर से कोई भगवान दिख रहे हों, गुरु दिख रहे हों, वे भी दर्शन नहीं करें, आवाज़ आ रही हो तो नहीं सुनो, कान में रुई लगा लो, ऐसा तो कई शास्त्र में नहीं पढ़ा हमने। सब धर्म ध्यान छोड़ कर के आर्त रौद्र ध्यान करो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ऐसा अवश्य लिखा है शास्त्रों में कि अशुद्धि की अवस्था में हो तो उस समय की बिस्तर अलग होना, उस समय की पढ़ने ओढ़ने की वस्त्र अलग होना, उस समय की भोजन करने की बर्तन अलग होना, एक कमरा अलग हो, मौन रहो और धर्म ध्यान करो, ऐसा लिखा है मौन पूर्वक। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप सिद्धि में है तो आत्र रौद्र ध्यान ही मात्र करो, कोई धर्म का आलम्बन ले ही नहीं, कहीं नहीं लिखा। आप लोगों को प्रमाण मिले तो ही हमसे बात करने आना, अन्यथा नहीं आना। आगम का प्रमाण लेके आना और हम आपको दिखाएंगे। अभी ये तो शुरुआत की है मैंने, अब इसकी जो माने दृष्टांत है, मैं एक से लगभग 1 आध दर्जन तो दूंगा मैं, ज़्यादा फिर आपके लिए कह देंगे कि आप शास्त्रों में और पढ़ लेना। 1 आध दर्जन दृष्टांत तो हम देते हैं आपको। आज शुरू करते हैं। होता क्या है, आप लोग धीरे धीरे आते हैं, समय का ध्यान रखें कि 8:45 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाती है, समय पे आ जाए तो हम बहुत विस्तार से बता पाएँ। रोज़ भूमिका बन पाती है और वो समय पूरा हो जाता है। अभी 5-7 मिनट बचे, मैं इसकी कहानी सुना रहा था। यहाँ त्रिमूर्ति में तो केवल नाम बताया था, अब इसकी विस्तार से कहानी सुनाता हूँ मैं। एक ग्वाला, गोपाल, बरेदी, जिससे आप क्या कहते हैं, पशु चराने वाला। आप सोचिए जो पशु चराता है वो कितना बुद्धिमान होगा, बोलो। जो मनुष्यों को पढ़ाता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, वो बात अलग है, पर जो पशु को चराता है वो कैसा होता होगा। लेकिन वो इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। भरत क्षेत्र में अंग देश में चंपापुर नाम का नगर रहता है। वहाँ के धात्रीवाहन नाम के राजा रहते हैं, उनकी रानी का नाम अभयमती रहता है। बहुत अच्छा रोचक अद्भुत कथानक है, ये सुदर्शन चरित्र है। आप सबने अभी तक नाम सुना, इसकी कहानी सुनिए जरा, कितनी अद्भुत है। धात्रीवाहन राजा की रानी का नाम अभयमती रहता है। उसी चंपापुर में वृषभदास सेठ रहते हैं, उनकी सेठानी का नाम जिनमती रहता है। उन वृषभदास सेठ के यहाँ एक ग्वाला रहता है जो गाय भैंसे चराता है, उसका नाम है सुभग। क्या नाम है? सुभग ग्वाला। एक बार वो जंगल से लौट रहा था, कोई मुनि महाराज, नवंबर दिसंबर की ठंडी थी, जिसे अघनपूस कहते अपनी भाषा में, वो वहाँ जंगल में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। ग्वाले ने देखा, अरे इतनी भयानक ठंडी है, महाराज यहाँ रात में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। वो घर आता है, लकड़ी ईंधन लेकर के जाता है, रात भर अग्नि जला करके उनकी ठंडी दूर करता रहता है। सुबह जैसी होता है, वो चांद रिद्धिधारी मुनिराज थे, आंखें खोली, एक भव्य बैठा सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा, हे भव्य, तुम नमोकार मंत्र पढ़ा करो, चलते फिरते उठते बैठते। दुकान हम अपनी तरफ से आपसे बोला, दुकान में, मकान में, ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में, अशुद्धि में, लेटे लेटे, कभी भी कहीं भी, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मीटिंग बेटिंग, जर्नी में, कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। उन्होंने भी कहा, चलते फिरते सब अवस्थाओं में नमोकार मंत्र पढ़ते रहना।
और उन्होंने भी अपने मुख से नमोकार मंत्र का नमो अरिहंताणम बोलते हुए आकाश मार्ग से चले गए। अब इसने देखा, ओहो ये तो भगवान है, आकाश में जा रहे हैं, रिद्धिधारी हैं। उसको नमोकार मंत्र के प्रति असीम श्रद्धा हो गई। अब चलते फिरते नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने पूछा वृषभदास जी ने, क्यों तुम ये नमोकार मंत्र किसने दिया, क्यों पढ़ते रहते हो? तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। इस वजह से मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, मेरी असीम श्रद्धा है। तो सेठ जी ने फिर उसको उत्कृष्ट भोजन देना शुरू कर दिया, अच्छे से रखने लगे उसको। अब एक बार वो जंगल में गया, उसकी गायें भैंसें नहीं दिखी, तो किसी ने कहा कि तुम्हारी गायें भैंसें गंगा पार चली गई हैं। वो जैसे ही गाय भैंसों को लेने के लिए गंगा नदी में कूदा, तो उसको एक पैनी ठूंठ, जैसे वृक्ष का ठूंठ कह सकते हैं, लकड़ी का ठूंठ सीना में भिद गया, छिद गया। और उसी समय उसने नमोकार मंत्र पढ़ के कूदा था, नमो अरिहंताणम बोल करके गंगा में कूदा। और जैसी लकड़ी ठटी, उसने निदान कर लिया कि नमोकार मंत्र की कृपा से मैं इस वृषभदास सेठ का पुत्र हो जाऊं। ग्वालिन ने जैसी ये निदान किया और मर कर के जिनमती के गर्भ में आ गया, वृषभदास की पत्नी के गर्भ में आ गया। अब हुआ ऐसा, जैसे वो गर्भ में आया तो सेठानी को रात्रि में, पिछली रात्रि में 5 स्वप्न दिखे। स्वप्न में 5 चीज़ें दिखी, कल्प वृक्ष, समुद्र, अग्नि, देवभवन और एक चीज़ और कौन सी दिखती है? तो कल्प वृक्ष के अब उन्होंने जैसे ही सेठानी सेठ को बताया, तो वो जिन मंदिर गए। सुगुप्त महाराज जी जिन मंदिर में विराजमान थे, पूजा भक्ति की वंदना करने के बाद में उन्होंने सपनों का फल पूछा। तो मुनि महाराज ने बताया कि जिनमती के एक ऐसा पुत्र होगा जो कल्प वृक्ष की तरह है, दान देने वाला दानी होगा। दूसरा सुमेरु पर्वत दिखा, तो सुमेरु पर्वत के समान धीरवीर होगा। तीसरा समुद्र दिखा, तो जैसे समुद्र रत्नों की राशि होता है, ऐसे यही गुणों की राशि होगा। चौथा अग्नि दिखी, तो ये अपने कर्म रूपी ईंधन को जला करके और सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। ऐसे सपनों का फल जानकर के आकर के घर में रहने लगे। एक बड़ा बच्चा हुआ, पौष शुक्ला चतुर्थी को बालक का जन्म हुआ, उसका नाम सुदर्शन रखा गया। और बाद में वो शिक्षा आदि प्राप्त करने लगा। बहुत सुंदर था। उसका जो मित्र था कपिला ब्राह्मणी का पुत्र, उसके साथ वो खेलने लगा। एक बार ऐसा हुआ, खेलते खेलते वो जब उस कपिला ब्राह्मणी के घर पहुंचा, उसने देखा ये तो बहुत सुंदर है, कामदेव के समान है, इसके साथ समागम किए बिना तो जीवन बेकार है। तो उसने अपनी सखी से कहा कि सखी, सहेली, मित्र, आप एक काम करना, किसी बहाने से सुदर्शन को मेरे घर ले आना। कपिल ब्राह्मण कहीं गया हुआ था, उसकी सहेली ने कहा, अरे तुम्हारा मित्र बीमार है, कष्ट में पड़ा है, तुमने उसकी खबर तक नहीं ली। सुदर्शन ने बोला, मुझे मालूम नहीं था, मैं जाता हूँ देखने के लिए। और जैसे ही गया मित्रों के साथ में, उसकी सखी से पूछा, कहाँ है मेरा मित्र? उसने कहा, ऊपर विश्राम कर रहे हैं, आप अकेले जाओ, उनसे मिल लो। वो तो भोला भाला था, उसे कुछ पता नहीं था। ऊपर जैसे ही गया तो वो चादर से ओढ़ी हुई वो कपिला ब्राह्मणी थी, उसका छल उसे पता नहीं था। उसने जाके जैसे बैठा गद्दे पर, मित्र क्या हो गया तुम्हें, कौन सी बीमारी आ गई? तुरंत उसने कपिला ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे, और सीने पे रखा, मैं तो तुम्हारे सहयोग के बिना मर रही हूँ, तुम मुझे जीवन दान दो। और बस इस तरह जैसे उसने पकड़ा, उसने कहा, अरे आपको नहीं पता, मैं देखने ही में सुंदर हूँ, मैं तो नपुंसक हूँ, मैं तुम्हारे साथ समागम नहीं कर सकता। अरे उसने कहा, नपुंसक है, छोड़ दिया। अब वो किसी तरह अपने शील की रक्षा करके आ गया, रहने लगा। एक बार समय आया वसंतोत्सव का, सभी राजा रानी इत्यादि क्रीड़ा के लिए जंगल में जा रहे थे। यहाँ पर अब ये जब बड़ा हो जाता है तो उसी नगर चंपापुर में दूसरे सेठ सागर दत्त
और सागर सेना पत्नी रहती है, सेठानी का नाम रहता है, वो वृषभदास सेठ से कहता है यदि मेरे यहाँ पुत्री होगी तो मैं आपकी पुत्र सुदर्शन के साथ उसकी शादी कर दूंगा। ठीक है, वचन दे दिया। अब जब ये दोनों, उसकी यहाँ पुत्री हुई, दोनों पढ़ने लिखने लगे, बड़े हुए, तो एक बार ये कहीं जा रहा था सेठ सुदर्शन पुत्र, वहाँ वो जो मनोरमा बालिका उसका नाम था, तो वो जिन मंदिर जा रही थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे को देख के कामासक्त हो गए। उधर वो आके घर पे सैया पे लेट गया और उधर वो पूजा करके जाके घर पे सैया पे लेट गई। एक दूसरे का पता चला कि ये क्यों इस तरह से अस्वस्थ हैं, तो वो उनके मित्र ने और सहेली ने बताया कि इनने एक दूसरे को जब से देखा है, मनोरमा ने सुदर्शन को और सुदर्शन ने मनोरमा को, तब से ये एक दूसरे पर आसक्त हो गए हैं। तो मनोरमा के पिता सागर सेन उस वृषभदास सेठ के यहाँ आते हैं कि आप में, और इधर पता चलता है वृषभदास को, तो वो उद्यत होते हैं कि हम जाते हैं उसके यहाँ, उससे कहेंगे। इतने में वो सागर सेन मनोरमा के पिता आ जाते घर, आकर के उसका सम्मान करते हैं, आने का कारण पूछते हैं। तो वो कहते हैं मेरी पुत्री मनोरमा के साथ आप अपने पुत्र सुदर्शन की शादी कर दें। तो उन्होंने कहा आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। तो वैशाख शुक्ला पंचमी को शुभ मुहूर्त में उनकी शादी हो जाती है। आगे चल कर के समय हो गया ख़त्म। बहुत अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है, सुनने समझने जैसी है। आगे की कहानी अपन आगे सुनेंगे। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ धोक।